सतवीर सिंह मनहास जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने घर में जो ताए चाचे के बेटे थे उनके साथ मारपीट की। कल का ये वाक़या है, कहीं ना कहीं अपनी ही जो भाभी थी उनको मारा और मारा पीटा गया। चलिए इनसे बात करते हैं आगे जान के। मेरा नाम गीतांजलि है। कल हम सारे अंदर थे तो हमें शोर की आवाज़ आई। हम बाहर आए तो गवर्नमेंट वाले आए हुए थे ये दीवार तोड़ने। तो हाँ, उन्होंने हमें बोला कि दो दो इंच तोड़नी है हमें। हमने बोला कि हाँ आप तोड़ सकते हो, हमने उनको कुछ भी नहीं बोला। वो तोड़ने लगे। वहाँ से सतवीर सिंह की उधर से वो बोलने लगा कि ये इनकी पूरी दीवार तोड़ दो, ये पूरी दीवार तोड़ दो। उन्होंने बोला हमें जितनी तोड़नी है हम उतनी तोड़ेंगे, हम पूरी नहीं तोड़ सकते हैं। इन्होंने उसको बहुत प्यार से बोला तू ऐसा क्यों बोल रहा है, तू बात क्लियर कर, क्या हुआ क्या नहीं। ये आए इधर, वो उधर से आया हमारी जगह पे लड़ने, ठीक है। ये प्यार से बात कर रहे थे, उन्होंने हाथोपाई की, ठीक है। 8 बंदे थे और हमारे घर 3 मर्द है, मेरे जेठ जी, मेरे ससुर जी और मेरा पति। ये तीनों मतलब बात करने गए, उन्होंने 8 बंदों ने हाथोपाई की, मेरे पति को भी मारा, मेरे जेठ जी को भी मारा, मेरे पापा जी को 5 थप्पड़ लगाए। मैं जैसे छुड़वाने गई उन्होंने मुझे यहाँ से पकड़ा, ऐसे पकड़ के खींचा और धक्का दिया और मेरे को यहाँ लगी है, यहाँ उन्होंने इतनी जोर से मारा, अपनी मतलब लेग के साथ मुझे पूरे शरीर में मारा और इतनी दर्द हो रही है, मेरे पूरी लेग मेरी दर्द है, पूरी बॉडी मेरी दर्द है। और ऊपर से हमें धमकी दे रहे हैं कि अभी ये कुछ भी नहीं हुआ है, अब हम तुम सबको नंगा करके देखना कैसे बाहर रखेंगे। अब मुझे ये बताओ कि अगर ये बंदा सबके सामने हमें ये धमकी दे रहा है तो ये बंदा क्या कुछ नहीं कर सकता, ये तो गुंडागर्दी करता है। बताओ ना मुझे क्या करेगा, ये गुंडागर्दी करता है। अब इसको जब ये मुझे बचाने लगे, अपनी वाइफ को बचाने लगे, इन्होंने बस उसको पुश किया, पीछे किया। उसने क्या किया, ड्रामा किया, वो नीचे गिर गया, नीचे पड़ा था शीशा, ठीक है। उसने मेरे सामने अपने आप को ऐसे कट लगाया, इनको धमकी देके गया देख अब मैं तुझे कैसे फंसाता हूँ। खुद अपने आप को मार के ये चीज इन पे ब्लेम डालना चाहता है। अब मुझे इंसाफ ये दो कि उसने एक औरत को मारा है, उसके लिए मैं पुलिस स्टेशन FIR करवाने गई, उन्होंने मेरा रिटर्न लिखा है लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। क्या बोला, क्या पुलिस में कि हमने लिख दिया है, आप जाओ घर, हम देख लेंगे क्या करना है, बट उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। कल हम रिटर्न लिख कर आए थे, आज हमने कंफर्म करने जाना है कि एक्शन क्या लिया है। मतलब कि इनका क्या है कि औरतों को मारे पीटे, ये दिखा रहे हैं। ये सर एक्चुअली मेरी 4 दीवारी का काम लगा हुआ था, तो इतनी देर क्या होता है, मैं वहाँ पे 4 दीवारी के पास खड़ा था। इतनी देर क्या बोलते हैं, बाहर से कोई इंस्पेक्टर साहब आते हैं अपने म्यूनसिपैलिटी के, जम्मू म्यूनसिपैलिटी से आते हैं। वो मुझे पूछते हैं कि सर ये थोड़ी इलीगल आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। मैंने बोला सर मेरी 4 दीवारी पर्सनल घर की 4 दीवारी है, मैं इसको 4-4 महीने रद्दे बढ़ाए हैं। तो सर आप ही बताइए मेरे को कैसे क्या करना है। मुझे एक्चुअली इसी नॉलेज नहीं है कि 9 फुट चढ़ा सकते हैं। उन्होंने बोला कि 9 फीट आप उससे ऊपर यार उससे कम ही आप चढ़ा सकते हो, उसके ऊपर नहीं। मैंने बोला उनको कि सर आप खुद बताइए मैंने कितनी ज़्यादा चढ़ाई है। तो उन्होंने बोला कि 2-2 रद्दे उसके जो ईंटों के हैं वो आपको निकालने पड़ेंगे। मैंने बोला सर ठीक है, जैसा कानून के हिसाब से चलता है वैसा हम करने को तैयार हैं, आप खुद ही रद्दे तोड़िए, रद्दे तोड़ के हमें बताइए कि क्या करना है, कैसे करना है। तो उन्होंने रद्दे तोड़े, वो चले गए। इतनी देर उनको इसी इसी बंदे का फ़ोन आता है, तो ये बोलता है उनको कि तू 2-2 रद्दे कैली तोड़े, ती 2-2 रद्दे वास्ते आख्या हा ते तू पूरी दीवार ढा, वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है। वो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि जो इलीगल था वो मैंने अपना काम कर दिया, बाकी ये है मैं जो मुझे मेरे ऑर्डर के हिसाब से मेरे 2-2 रद्दे उसके टूटते थे मैंने तोड़ दिए हैं। उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो जो जैसा मर्जी करें, मैं उनको कुछ नहीं कर सकता। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ से आता है ये पीछे, ये हमारे घर के पीछे इनकी मतलब ये देख सकते हैं पीछे से, पूरा देख रहा था, पीछे से कहीं से देख रहा था, मुझे नहीं पता किसके घर से देख रहा है, क्या कर रहा है। तो इतनी देर क्या होता है, ये आते हैं, शोर पड़ जाता है, शोर पड़ते पड़ते बात बढ़ते बढ़ते पीछे हमारे घर की जो है पीछे बैक साइड वहाँ पे आ जाते हैं सारे। ये 8-10 बंदे इकट्ठे होके आते हैं। इतनी देर हमारी हाथापाई हुई, हाथापाई में ये आए, ये सारे मेरे पे पड़ गए,
मेरी वाइफ पीछे खड़ी थी। अब ऑब्वियस है मेरी वाइफ ने मेरे को बचाना था किसी तरीके से, वो बचाने की तरफ इसने उसका गला पकड़ लिया। गला पकड़ने के बाद उसको घसीटा, ज़मीन पे रगड़ा। इतने आपकी वाइफ को लगी हुई है, हाँ जी, नेल के निशान भी है। हाँ जी, क्या मेडिकल करवाया अभी तक आपने? हाँ जी, मेडिकल कराया सर हमने सरवाला हॉस्पिटल में, मैम हमारे साथ गए थे। पुलिस ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया, जैसा उन्होंने बोला कि जो भी होगा कड़ी से कड़ी हम कार्रवाई करेंगे इस मुद्दे पे। तो अभी तक कोई रिजल्ट आया नहीं है, एक्शन हुआ नहीं है, मतलब जैसा हम चाहते थे वैसा कुछ नहीं है। तो बाकी सब कुछ है। मैं आप सब मीडिया के माध्यम से यही सब लोगों के आगे विनती करता हूँ कि प्लीज़ इस चीज़ को देखिए, गौर से देखिए। वो हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो शादीशुदी उन्होंने की नहीं है, काम धंधा है नहीं उनके पास कोई भी। हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, छोटा मोटा बिजनेस है अपना। दाल रोटी, इससे पहले भी मेरे साथ एक वाक़या हो गया था 6-7 महीने पहले। मैं इसी जगह पे टावर लगवा रहा था, मेरा टावर खड़ा हो गया था। 15-20 हज़ार रुपये की मेरी इनकम बननी थी। वो मेरा हक नहीं मारा इसने, मेरे बेटे का हक मारा। ठीक है, टावर चढ़ गया ऊपर, पूरा हो गया। इसने म्यूनसिपैलिटी में पता नहीं कौन सी अप्रोच लड़ाई, वहाँ पे जाके मेरा टावर उतरवा दिया। हालांकि इसका कोई बनता नहीं था, इसका कोई राइट नहीं था उस चीज़ पे, क्योंकि मोहल्ले वालों के आगे पीछे से मैंने सबसे एनओसी ली हुई थी। मैंने सबसे, जिनको ऑब्जेक्शन होती है वो नियर बाई होते हैं, दूर बार का थोड़े कोई ऑब्जेक्शन कर सकता है उस पर। फिर भी इसने अपनी पॉलिटिकल जो भी है इसके पास पावरें हैं, पता नहीं क्या क्या पावरें हैं इसके पास, क्या क्या दे रखी हैं पार्टी ने इनको, क्या किया है। इन्होंने मेरा वो टावर उतरवा दिया और मेरा रोज़गार सारा जो भी था, मेरे को 15-20 हज़ार रुपये का रोज़गार लगना था, वो मेरा रोज़गार खा गए। तो सर मैं ये दरख्वास्त करता हूँ। अभी क्या क्या डिमांड रहेगी आपकी आगे? मेरी डिमांड ये रहता है कि इन लोगों की, पहले मेरी वाइफ को जस्टिस मिला जाए, ठीक है, उसको जस्टिफाई किया जाए। जो भी है, एक औरत पे हाथ उठाया है, और एक ये सब दुनिया को पता है ये क्रिमिनल वायलेंस है। और मेरी बीवी और कितनी औरतों को इन चीज़ों से गुजरना पड़ता होगा, या कि जो भी है। तो कृपया करके इन लीडरों, ऐसे लीडरों से दूर ही रहें। और मैं आपसे विनती करता हूँ, इन लीडरों से दूर रहे। ये कुछ जो दिखाते हैं और जो करते हैं बहुत फ़र्क है। मैं आप